Yes. So class, till now we have learned about different social helpers, isn't it? हमने अभी क्या किया था? हेल्पर्स के बारे में पढ़ा. उसके बाद मैम ने आपको क्या बताया था? Different parts of a tree. You remember? In the previous class on Friday, we have learned about different parts of a tree. That a tree has roots, then it has flowers, leaves, fruits. ये सब चीजें होती हैं ट्री में. And we are getting things from tree. So now it's time to move ahead and understand what are the different essential thing. Essential मतलब वो जरूरी चीजें जो हमारी लाइफ के लिए, ट्रीज की लाइफ के लिए, एनिमल्स की लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट हैं. See, there are two major things we have. One is that you drink. We take bath using it. क्लोथ्स वॉश करने हैं तो हमें उनकी जरूरत है. हैंड वॉश करना है तो भी चाहिए. So what is the common thing we have? Water. Yes. So you all know how important this water is. अब एक भी दिन मान लीजिए every morning we have supply water in some areas. In some areas we have water coming 24 hours. But कुछ areas हैं old Gurgaon cities में where water supply comes in the morning. Now just imagine one thing. If you don't get water for 2 days, what will happen? आपके पास जो stored water है वो finish हो चुका है and now you are not having even one single drop of water. तो क्या होगा? Thirst. How you are going to quench it? आपको जब thirst है, if you are feeling thirsty, if you want water, कैसे? From where you will get? Cooking. खाना बनाना है, मम्मा को क्या चाहिए? वाटर चाहिए. बिना वाटर के वेजिटेबल नहीं बनता. मम्मा जो चपाती के लिए डो बनाते हैं वो नहीं बना सकते, चपाती भी नहीं बन पाएगी. राइस के लिए अगर हम ट्राई करें तो टू मेक राइस वी नीड वाटर, isn't it? तो कुकिंग के सारे प्रोसेस में कुछ भी बना लीजिए, वेजिटेबल, चपाती, राइस और एनीथिंग एल्स, यू नीड वाटर. So if you want to go to washroom for your toilet needs, you need water. You need water to wash your hands. You need water while brushing your teeth. Then you need water to take a shower, to wash your clothes, to wash your utensils, to clean fruits and vegetables. Isn't it? To wash your cars, scooters, bikes. Then the most important thing, if there will be no water, where the duck and fish will go? क्या होगा इनके साथ? जो duck है, fish है, how will they survive? Because they all live in water. कहाँ रहते हैं ये सब? पानी में, है ना? मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है. हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी. पानी में डालो जी जाएगी, पानी फिर भी पी जाएगी. Isn't it? तो आपने देखा अभी इस पोएम में क्या हुआ कि अगर हम मछली को जल से बाहर निकाल रहे हैं तो क्या हो रहा है? वो मर जाएगी. Isn't it? तो फिश हो गई, डक हो गई और जो डिफरेंट टाइप्स की फिशेस हैं उन सब के लिए वाटर क्या है? लाइफ है. सिमिलरली हमारे लिए अगर पानी नहीं होगा हम क्या पिएंगे? प्यास लगी है. आप देखना समर्स में आपने कभी देखा होगा व्हेन इट इज वेरी हॉट आउटसाइड, जब बाहर टेम्परेचर बहुत हाई होता है, गर्मी होती है, अगर आपको वाटर ना मिले पीने के लिए, व्हाट विल हैपन? आप बहुत थका हुआ फील करते हो, एग्जॉस्टेड सा फील करते हो, isn't it? बट यस, इफ यू गेट वाटर यू फील रिलैक्स्ड. तो अब अगर आपको वो समर टाइम में पानी नहीं मिलेगा देन व्हाट विल हैपन? नहीं चल पाएगा. यू विल नॉट एबल टू डू एनीथिंग. और नॉट ओनली दिस कुकिंग एंड ऑल, वाटर के और बहुत सारे यूजेस होते हैं. क्लोथ्स हैं. नाउ व्हेन यू आर वेयरिंग अ क्लोथ, जो ड्रेस आपने आज पहनी है, यू कैन नॉट वेयर इट टुमारो अंटिल एंड अनलेस यू वॉश इट. जब तक आप उसे वॉश नहीं कर लेंगे आप उसे नहीं पहन पाओगे. Isn't it? So washing clothes also you need water. So there are many reasons why we need
water every day. Now can anyone tell me from where we get this water? ये water कहाँ से आता है? We get it from, yes, rain. Yes, rain is the main source of water. जो बारिश का पानी बरसता है वही तो सी, रिवर, इन सब में इकट्ठा होता है, isn't it? वरना तो नदियों में पानी कहाँ से आता है? पहाड़ से आता है। तो पहाड़ पे पानी कहाँ से आता है? कहीं ना कहीं बारिश का पानी जमा होता है, इकट्ठा होता है, and that comes down. Is that clear? So rain is one of the main source of water. अब बारिश नहीं हो रही है, आप देखेंगे पहले earlier when our parents were small kids बहुत बारिश होती थी. Now because trees are not there, weather pleasant नहीं है, बारिश धीरे धीरे कम होती जा रही है and slowly क्या हो रहा है, जो हमारा वाटर लेवल है वो कम हो रहा है. So we are moving towards the problem of water. This is the reason आपने देखा होगा many of the times टीवी में और in the mobile during the ad breaks आपने देखा होगा you will see the ad of save water. Don't let the tap running, टैप को खुला मत छोड़ो, ठीक है? And while you are watering plants, don't use pipe, use mug, isn't it? So there are these few things we have to keep in mind. Yes, we have to keep in mind to save water because water is very important. So बच्चा, there are two things. One is water very important for our life because for every activity हम जो भी दिन में काम कर रहे हैं, हर काम के लिए हमें वाटर चाहिए. भूख लगी है, खाना बनाना है, पानी चाहिए, नहीं है तो you will not able to cook. Then if you are feeling thirsty, you need water. अब आपकी जो different juices, cold drinks आती हैं, they are also having some water in it. वो भी water की help से ही बनाए जाते हैं. Clear? Then washing clothes, taking shower, keeping yourself clean, you all need water for that. Understood? So the main source of water is rain. अब हमें क्या करना है? अगर हम सारा दिन water waste करते रहेंगे तो थोड़े टाइम के बाद क्या होगा? जब जरूरत पड़ेगी तो we will not have any water. No drop of water will be there. So you have to use water wisely. Wisely मतलब बहुत समझदारी से, बिना उसको waste किए हुए. ठीक है? Now the second most important component. One we know कि water है जिसको हम पीने में यूज करते हैं. We use for taking shower, for washing clothes. Water is very important for fish, duck या उन सभी animals के लिए जो water में रहते हैं, like aquatic animals जो पानी में रहते हैं. Then it is important because जो भी हमारी boat है, ships हैं, जो भी transports water में चलते हैं, उन सब के लिए हमें बहुत जरूरी है वो, तभी वो चल पाएंगे water में, isn't it? अब ये तो हो गया one thing, water, why and how it is important for us. Second thing, अब to understand the second thing, let's do something very interesting. ठीक है? आपको क्या करना है? आपके two hands है ना? Just आपकी जो two lips है उनको ऐसे बंद कर लो और उसके बाद ये nose, दोनों चीजों को बंद करो. कितनी देर बंद कर पाए? सी मैम तो हार्डली 3 seconds भी नहीं कर पाई. Isn't it? Why? क्या हुआ? जो हमारी नोज से हम ऑक्सीजन ब्रीथ करते हैं या जो एयर हम ब्रीथ करते हैं वो अंदर जानी बंद हो गई और कैसा फील हुआ? हमें घुटन घुटन सी फील हुई. Isn't it? Do it again. और माउथ भी नहीं खोलना है. ऐसा नहीं है नोज बंद करके आप माउथ से ब्रीथ कर रहे हो. नो, just let both of them closed. नहीं हो पाता ना ज्यादा देर तक. This is because air is equally important for our life. बिना हवा के हम सांस नहीं ले सकते. Isn't it? हवा नहीं होगी तो how our wet clothes will dry. जब बाहर अच्छी हवा चलती है तो हमें मन करता है बाहर जाने का. Isn't it? But the most important thing कि एयर का होना जरूरी है ताकि हम सांस लें. अब आपने देखा होगा nowadays
warmth, वो उससे गर्माई ले सके, ठीक है। तो जब वो वुड बर्न होती है, व्हाट हैपेंस, धुआं आता है, तो क्या आप उस धुएं से सांस ले सकते हो, वो धुएं वाली सांस ले सकते हो? नहीं, बिकॉज वो उससे आपको कॉफिंग होती है, खांसी होने लगती है, बिकॉज दैट इज नॉट गुड फॉर यू। वो जो एयर में पोल्यूशन कहते हैं उसको, वो जो धुआं है, वो जो पोल्यूशन है, दैट इज नॉट गुड फॉर अस, सो वी कैन नॉट ब्रीथ इट, इजंट इट? तो अगर एयर भी है तो वो फ्रेश होनी चाहिए। अब ऐसे ही दूसरी साइड पे देखिए, इफ यू आर गोइंग टू एनी पार्क वेयर देयर आर लॉट ऑफ ट्रीज, लॉट ऑफ प्लांट्स, देन लॉट ऑफ ब्यूटीफुल फ्लावर्स आर देयर एंड यू आर सिटिंग, तो आप कितना रिलैक्स फील करते हो, हाउ रिलैक्स्ड यू फील, व्हाई? बिकॉज देयर इज लॉट ऑफ ऑक्सीजन देयर, फ्रेश एयर है, वहां बैठ के आपको अच्छा लगता है, isn't it? So air and water are two things that are very very important for our life. अब water आपको दिखाई देता है, वो ट्रांसपेरेंट होता है, लेकिन जब हम उसे किसी बर्तन में भरते हैं तो यस, हमें पता होता है कि वो वाटर है। क्या आपको एयर दिखाई देती है? मुझे तो इस रूम में कहीं एयर दिखाई नहीं दे रही, दिख रही है आपको? नहीं, मुझे भी नहीं दिख रही, बिकॉज वी कैन ओनली फील द एयर। अब जब बाहर ठंडी हवा चलती है तो ठंड लगती है ना, वो आपको ठंड कैसे लग रही है? क्योंकि आपकी स्किन, आपकी बॉडी उसको फील कर पाती है, बट यू कैन नॉट सी द एयर। हम एयर को देख नहीं सकते, इज इट? हम उसको देख नहीं सकते, बस उसे फील कर पाते हैं। अब आप फायर के पास जाते हो, यू फील वार्म, क्योंकि वो गर्म हवा आती है, लेकिन वो गर्म हवा तो नहीं दिख रही, आपको उसकी वार्मथ फील होती है। क्लियर? अब कैसे पता लगेगा कि एयर है? वन वेरी ब्यूटीफुल एग्जांपल इज योर बलून्स। बलून्स जब आप मार्केट से लाते हो पैकेट, उसको हम क्या करते हैं? एयर भरते हैं ना उसमें, और वो एयर कैसे निकालते हैं? माउथ से। अब अपना हैंड रखो एंड जस्ट ब्लो आउट। आपने यहाँ पे एयर तो फील करी होगी, बट आप देख तो नहीं पाए ना कि वो एयर आई, लेकिन हमने उसको फील किया। क्लियर? सो वाटर एंड एयर आर मोस्ट एसेंशियल थिंग्स। वन थिंग इज देयर, वाटर वी कैन सी, बट एयर कैन ओनली बी फील। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? नाउ let us have a look towards the work in the book, and then we'll understand it little more, what how air and water are important for us. Okay, so in the book you are going to open page number 96 and 97. So book page number 96 and 97. ठीक है? So open your EVS book and let's see what is given there. Okay? Class, now when you will open your EVS book on page number 96, you will find the topic water. Can you see here? What's written here? Water. Now, first thing is, let us write down today's date. That is 1st February 2021, and please mention classwork. ठीक है? Drink at least 8 glasses of water every day. It's very good to drink plenty of water. So class, I told you, water, the most important thing is we need water when we feel thirsty. ठीक है? Not only that, drinking at least 8 glasses of water daily. अगर आप 8 glasses, 8 you know ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर आप daily 8 glasses of water पियोगे, that is going to do very good for your body. आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा होगा, आप कभी बीमार नहीं पड़ोगे, क्योंकि वाटर ज़्यादा पीने से क्या होता है, हमारी बॉडी में जितने भी टॉक्सिक्स हैं, जितनी भी गंदी चीज़ें कई बार हम खा लेते हैं, जर्म्स हैं, वो सब वाटर से बाहर आ जाते हैं। ठीक है? नाउ वी यूज़ वाटर फॉर मेनी थिंग्स।
Tick the thing for which you use water. Now can you see there are some pictures given here? ठीक है, different pictures that we have even discussed also. Now what you have to do, you have to put a tick mark for those pictures in which we need water, जिनके लिए हम पानी का use करते हैं. ठीक है? So the first one here we have is a boy. What is he doing? Yes, brush कर रहा है वो. He is brushing the teeth. तो अब आप he is brushing the teeth. तो अब आप मुझे एक बात बताइए कि ब्रश करने के लिए do you need water for that? Yes, you need water for that. So now put a tick here. Next we have is a boy who is drinking the water. वो कुछ drink कर रहा है. Obviously, when you are thirsty, you drink water. So यहाँ पे भी हमें पानी चाहिए. Now see what this girl is doing. She is giving water to these flowers or you can say small plants, isn't it? तो अगर पानी नहीं होगा तो वो क्या करेगी? How can she do that? Plant को पानी कहाँ से मिलेगा? नहीं मिलेगा ना. So we need water for this also. Now every day in the morning you take shower. आप डेली बात करते हो. So for that what you use? जूस में बात करते हो? No, you need water. वाटर के साथ ही तो सोप यूज करते हैं ना. And then again after using the soap, after applying the soap, we need water to rinse it out also. So again we need water here. Now see, Mama is washing clothes. If Mama is washing clothes, so what she need? She need water. When Mama is doing cooking, what she need here? Again she needs some water for cooking also, isn't it? Then next we have is, see the boy is playing. What is he doing? He has made some paper boats which he is throwing in the pond. वो pond में डाल रहा है उनको. So again you need some water to enjoy this. To enjoy swimming. अब आप फ्लोर पे तो स्विमिंग नहीं कर सकते ना if there will be no water. So again we need water here. And lastly, to wash your vehicles, car, scooter, bike, we need water again. So we have seen that whatever pictures are given here, यहाँ पे जितने भी pictures दिए हुए हैं, we need water for them all. सभी के लिए हमें water चाहिए, isn't it? Okay. Now moving to the next page, page number 97, we have the topic air. Can you see the topic here? What's written here? Air. So again we are going to write the date. 1st February 2021 and mention classwork. Clear? We cannot see air. We can feel it when it moves. Can you feel it too? मैम ने आपको बताया ना how we can feel the air. जब हमें ठंड लगती है तो पता लग जाता है ठंडी हवा चल रही है. कैसे? Because we feel it. We cannot see it. Okay. Now there is some work given here. We can fill air in some things. Circle them. So now we have few things here. What you have to do? आपको ये देखना है कि हम किन किन चीज़ों में हवा भर सकते हैं. Like we have the tires of your bicycle, even the tires of your car, scooter, they all need to be filled with air. उनमें सब में हमें हवा भरनी पड़ती है, isn't it? So let's circle them. Yes, we need air here. Ball में भी जो आपकी फुटबॉल होती है, and see balloon also. So you are going to circle them all. Now we breathe in air. मैंने आपको बताया था ना, अभी हमने वो एक्टिविटी करी नोज बंद करने वाली. अगर हमें फ्रेश एयर नहीं मिलेगी तो हाउ वी आर गोइंग टू ब्रीथ? सो वी नीड एयर टू ब्रीथ ऑल्सो. इज दैट क्लियर टू एवरीवन? नाउ मूविंग टुवर्ड्स टुडेज होमवर्क क्लास. If you will flip the page on page number 98, you will find the topic hot and cold. So this we have already done in your maths, isn't it?
So this will be your today's homework. What you have to do, there is a circle having fire and a circle having ice. अब आपको क्या करना है, you have to see कि कौन कौन सी चीज़ cold होती हैं, you are going to match it here, और कौन कौन सी चीज़ hot होती हैं वो आपको fire से match करनी है. Clear? So this is how you are going to do your today's homework of matching. So take the things to right circle. Fire, hot, ice, cold. तो अब आपको ये matching करनी है and this matching work will be done using your color pencils. ठीक है? Don't use simple pencils. Color pencil से करेंगे तो पता लगेगा which color is going where. Understood? How you are going to do? So page number 98 your homework and page number 96 and 97 are your classwork. So class, I hope you have understood what is important for us all, both water and air. दोनों ही चीज़ें इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं. अगर पानी नहीं होगा तो भी हम नहीं जी पाएंगे और अगर एयर नहीं होगी तो भी हम सांस नहीं ले पाएंगे. क्लियर? सो बोथ दीज थिंग्स आर वेरी मच एसेंशियल फॉर आवर लाइफ. वी हैव टू सेव वाटर एंड सेव fresh air also. So how you are going to save fresh air? By not polluting it. बाहर धुआं करना, क्रैकर्स बर्न करना, ये सब चीज़ों को अवॉइड करने से we can save our air also. Air pollution भी कम होगा and like this you can save air. Is that clear to everyone? So now it's time to complete the work. Bye for now. Take care and get ready for the next class.